चलिए आज जानते हैं बैटल ऑफ चंदेरी के बारे में। तो चंदेरी का युद्ध 1528 में मुगलों और राजपूतों के मध्य लड़ा गया था। इसमें एक तरफ बाबर की सेना थी तो दूसरी तरफ राजपूत राजा मेदिनी राय था। खंडवा के युद्ध में राणा सांगा को हराने के बाद जब राणा सांगा घायल होकर युद्ध के मैदान से भाग गया, उसी समय उसके कई सहायक जिसमें मेदिनी राय भी था। बाबर ने जब देखा कि युद्ध के बाद भी राजपूतों की शक्ति पूरी तरह से नष्ट नहीं हुई है, तो उसने चंदेरी का युद्ध चंदेरी के शासक मेदिनी राय और अन्य राजपूतों के खिलाफ लड़ा। इस युद्ध में राजपूतों की सेना का नेतृत्व मेदिनी राय ने किया। मेदिनी राय मालवा का शासक था। कहा जाता है कि किसी युद्ध में राजपूतों ने बिना कोई संघर्ष किए अपने प्राण उत्सर्ग नहीं किए और राजपूत रानियों ने जौहर कर लिया। खंडवा के युद्ध में राणा सांगा की सेना को हराने के बाद भी बहुत सारे राजपूत राजा ऐसे बचे थे जिसमें शक्ति शेष थी। मालवा का राजा मेदिनी राय भी उसमें से एक था। मेदिनी राय ने खानवा के युद्ध में राणा सांगा का साथ दिया था। इसकी वजह से वह बाबर का एक स्वाभाविक दुश्मन बन गया था। अब बाबर की नज़र चंदेरी पर थी। उसने चंदेरी के तत्कालीन राजा मेदिनी राय से उसका महत्वपूर्ण किला मांगा और बदले में अपने जीते हुए कई किलों में से एक किला देने को कहा। जब मेदिनी राय इस किले को देने के लिए राजी नहीं हुआ तो बाबर ने अपनी सेना लेकर मालवा पर आक्रमण कर दिया, लेकिन बाबर के लिए यह किला जीतना इतना आसान नहीं था। चंदेरी का किला पहाड़ियों से घिरा हुआ था। बाबर की सेना में हाथी और भारी हथियार थे, जिन्हें लेकर पहाड़ियों के उस पार जाना बहुत कठिन था, और पहाड़ियों से नीचे उतरते ही बाबर को चंदेरी के राजा की फौज का सामना करना पड़ता। लेकिन बाबर अपने निश्चय पर अडिग था। उसने एक ही रात में अपनी सेना के साथ पहाड़ियों को काट डालने का अविश्वसनीय कार्य कर डाला। उसकी सेना ने एक ही रात में पहाड़ी को ऊपर से नीचे तक काटकर एक ऐसी दरार बना डाली जिससे होकर बाबर की पूरी सेना और सामान ठीक किले के सामने पहुंच गई। सुबह राजा जब अपने किले के सामने पूरी सेना को देखा तो हैरान रह गया, लेकिन मेदिनी राय ने तुरंत अधीनता स्वीकार नहीं की। वह अपने कुछ साथियों, भाइयों और अंगरक्षक के साथ मिलकर बाबर की विशाल सेना का सामना किया। राजपूतों ने अपनी रानियों को अंतिम विदाई दी और आत्मघाती युद्ध के लिए प्रस्थान किया। युद्ध में राजपूतों की हार हुई और इसके बाद किले में सुरक्षित राजपूत स्त्रियों ने स्वयं को आक्रमणकारी सेना से बचाने के लिए एक विशाल चिता का निर्माण किया और सुहागनों का श्रृंगार धारण करके अपने आप को चिता के हवाले कर दिया। जब बाबर की सेना किले के अंदर पहुंची तो उसके हाथ कुछ नहीं आया। राजपूतों के शौर्य और रानियों की जौहर के अविश्वसनीय प्रदर्शन से बाबर इतना बौखला गया कि उसने इस किले का संपूर्ण विध्वंस कर दिया और किले का कभी उपयोग नहीं किया। तो ये था बैटल ऑफ चंदेरी के बारे में।